आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के बानी रकुन आजम खान को तकरीबन 2 साल बाद मंगल को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया। पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया कि तजुर्बाकार लीडर को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। जेल से बाहर निकलते ही अपने पुराने शाराना अंदाज में नजर आए आजम खान। अपने बेटे के साथ गाड़ी में जेल से बाहर निकलते ही आजम खान ने अपनी हालात बयां करते हुए कहा कि हर पत्ती हर पौधा उनका हाल जानता है। उन्होंने बीएसपी में शामिल होने की क्या सलाहियों का दो टूक जवाब देते हुए कई बहसों को खत्म कर दिया। आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल को कहा कि जब पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो लीडर के खिलाफ मुकदमात वापस ले लेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि चुनी हुई हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के हकूक के लिए अपनी लिमिटेड पावर के साथ कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, मगर हम भागने वाले नहीं हैं। हम शहर कश्मीर के कारकुन हैं। हम अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और एमएलए गांदरबल उमर अब्दुल्ला की जानिब से हल्का बंदी तरक्याती फंड यानी सीडीएफ के तहत गांदरबल हल्के में बुनियादी ढांचे और शहरी सहूलियात को फरोग देने के लिए 377.10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। अहदेदार ने बताया कि जिला अस्पताल गांदरबल के लिए आला दर्जे के अल्ट्रासाउंड सिस्टम की खरीदारी के लिए 67 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं बाकी फंड्स तालीम के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, सड़कों को बेहतर बनाने, नक्काशी आब और स्ट्रीट लाइट्स और कम्युनिटी सहूलियात और दीगर शहरी सहूलियात पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में 2 सरकारें चल रही हैं, एक जो अवाम ने चुनी है और दूसरी जो उन पर मुसल्लत की गई है। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं, जबकि वो खुद बीजेपी पीडीपी हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। चौधरी की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि वो शख्स जो आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष देता है, खुद बीजेपी पीडीपी अलायंस में रहा है, लेकिन उस वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज वो खुद कुछ नहीं कर रहा तो दूसरों पर इल्जाम लगाता है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी को अगर आज़ादी से काम करने दिया जाए तो वो जम्मू और कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। उन्होंने बयान में कहा कि हमें आज़ाद हाथ दे दें, फिर देखें कि हम इस इलाके को किस तरह आगे लेकर जाते हैं। हम अपना हर वादा पूरा करेंगे। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की जानिब से जिला कुलगाम के अहदेदारों के साथ पार्टी के जिलाई मीटिंग की सदारत की गई, ताकि जारी प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और पार्टी की रसाई को वसत देने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी वाज़े की जा सके। रियासत के दर्जे और आर्टिकल 35A की बहाली के मुतालिक जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि यह मसले कैबिनेट मीटिंग में आज सुबह ही डिस्कस किए गए। एलजी साहब को तो बिजनेस रूल्स तक याद नहीं रहते। आपके सवालात बिल्कुल जायज़ हैं, मगर हालात भी समझना बेहद जरूरी है। चौधरी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा गया कि वो जम्मू और कश्मीर को दोबारा पूरी रियासत का दर्जा वापस दे दें और हाल ही में आई तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल और हाईवे बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक बड़ा माली पैकेज भी दे दें। काबीना की जानिब से बुध को लेफ्टिनेंट गवर्नर से सिफारिश की गई कि असेंबली का 13 अक्टूबर को इजलास तलब किया जाए। काबीना की मीटिंग जो कि आज सुबह ही शुरू हुई थी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई और उसमें तमाम वज़रा की जानिब से शिरकत की गई। इजलास के दौरान ही काबीना ने एलजी सिन्हा को सिफारिश करने का फैसला किया कि असेंबली का इजलास 13 अक्टूबर को बुलाया जाए। वाज़ेह रहे तो ज़राए ने बताया है कि ये सेशन मुख्तसर होने का इम्कान है और 13 से 20 अक्टूबर तक ही 7 दिन पर मुहित हो सकता है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मंगल को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया और दावा किया गया कि मुल्क के नौजवानों की बेरोजगारी का बहरान बराह रास्त मरकज की तरफ से मुबैना तौर पर की गई इंतखाबी धोखाधड़ी और वोट चोरी से पैदा हुआ है। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट शशि थरूर ने मंगल के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके तिजारती माशीर पीटर नवारो के हिंदुस्तान के बारे में जारहाना बयानात पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि ऐसी जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक करीब हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है।
कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी के जनूबी और मशरकी एशिया में इस्तेकाक के बढ़ते हुए अवामी मुस्तरद होने पर हालिया रिमार्क्स ने एक ताज़ा सियासी तनाज़े को जन्म दे दिया। बीजेपी की जानिब से उनके बयानात को कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर बालावस्ता हमले पर जोड़ दिया गया। तिवारी की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि जुलाई 2023 में श्रीलंका में, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में, सितंबर 2025 में नेपाल में जारी मुजाहिरों का हवाला देते हुए कई एशियाई ममालिक में सियासी हलचल पर रोशनी डाली गई थी। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह की जानिब से मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जीएसटी बचत उत्सव के ऐलान पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि नया टैक्स ढांचा अमीरों को फायदा पहुंचाते हुए आम लोगों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के दरमियान उस वक्त झगड़ा शुरू हो गया जब महाराष्ट्र कांग्रेस की जानिब से एक रकुन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की साड़ी में तस्वीर शेयर की थी। बीजेपी ने यह भी इल्जाम लगाया कि उस तस्वीर को एक गाने के साथ ही शेयर किया गया था जिसका दावा था कि वो तौहीन अमेज रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में बीजेपी ने कांग्रेस कारकुन को तलब किया जिसकी शनाख्त प्रकाश मामा पगाड़े के नाम से हुई है और उसे बीजेपी कारकुनों की जानिब से साड़ी पहनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पुलिस रिकॉर्ड और पब्लिक नोटिस से तमाम जात-पात के हवाले को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म जारी किया गया। अपोजिशन की जानिब से इस इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे पासमानदा तबकात की आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश करार दिया गया। वाज़ेह है तो जात-पात पर मुबनी सियासी रैलियों पर पाबंदी लगाते हुए हुकूमत ने उन्हें अवामी नज़्म और कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया है। बिहार के वजीर अशोक चौधरी की जानिब से जन सूरज के सरबराह प्रशांत किशोर को उन इल्जामात पर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का नोटिस पहुंचाया गया कि जेडीयू के लीडर ने गुज़िश्ता 2 सालों में 200 करोड़ रुपए की जमीन गैरकानूनी तौर पर हासिल की थी। चौधरी की जानिब से अपने नोटिस में किशोर पर झूठे और गुमराहकुन इल्जामात लगाने का इल्जाम भी लगाया गया। जंगली हयात और पुलिस के अफसरान की जानिब से मंगल को जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में तकरीबन 55 किलोग्राम वजनी एक अजगर को पकड़ लिया गया। वाइल्ड लाइफ के एहलकार की जानिब से बताया गया कि मकामी लोगों की इतलात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और महकमा जंगली हयात की टीमें तहसील नौशहरा के मानपुरा गांव पहुंची और जंगल के इलाके में एक अजगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मंगल को कहा गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हिंदुस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता दहाई में 91 से बढ़कर 38 हो चुकी है और यकीन भी जाहिर किया है कि अगले 3 सालों में वो टॉप 10 में जगह हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।